हे गाइस, स्टार गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही था कि कितने सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, जिनमें से कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी आए हैं जैसे कि एंडोर्सी। वही अब हमें पता लग गया कि लोपोविया के कुछ अलग ही मोटिव्स हैं यहाँ पे इस टेस्ट को रखने के लिए, जहाँ पे इन सभी को आज रात में एक टेस्ट देना होगा, जहाँ एक अलग ही एंटिटी को देखते हैं जिसका नाम सरपेंट मास्टर बताया गया है, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढ रहा है और वो लॉरा से भी काइंड ऑफ रिलेटेड है। वही पर्सन जिसको कि बैम ने किडनैप किया था लोपोविया के कहने के ऊपर। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे लाल बटन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साल 2026 में आपको काफी सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली है इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यानी सरपेंट मास्टर एक पार्टिसिपेंट के ठीक सामने खड़ा था जो कि उस समय बाथरूम में थी, और उसकी आवाज सुन के बाकी के पार्टिसिपेंट भी दौड़ते वहां पर आ गए थे। और हमें कुछ देर पहले के इवेंट दिखाए जाते हैं, यानी कि इस बाथरूम में कैसे पार्टिसिपेंट खुद से बात करी थी कि कैसे उसे यहाँ नहीं आना था, लेकिन उनके अपनी फैमिली के कुछ मोटिव्स हैं जिसको पूरा करने के लिए उसे यहाँ आना पड़ा, और उसे कुछ भी करके इस मैरिज को डिस्टर्ब करना होगा ताकि अपनी फैमिली के ऑनर को बनाए रखे। और इतना ही नहीं, ये सब करने से उनका एक बदला भी पूरा होगा, जहाँ पे उनकी फैमिली की इज्जत गई थी लोपोविया की वजह से। इसीलिए आज स्लेयर कैंडी इतना पावरफुल है, इतना लोग कह रहे हैं, तो शायद वो उनकी फैमिली का नेक्स्ट लीडर भी बन सकता है। और यही वो मोमेंट था जहाँ पे कुछ अजीब सी शोर होने लगता है, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट नोटिस करती है कि काफी सारे व्हाइट स्नेक्स नीचे से निकल के आ रहे हैं। जब सरपेंट मास्टर इस समय लॉरा को ढूंढा था, वहीं पे पार्टिसिपेंट सोच रही थी क्या यही वो इंट्रूडर है जिसका हमें सामना करना हो टेस्ट में। लेकिन बातचीत से तो यह मामला सेटल नहीं होता इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर हम एक्शन को भी स्टार्ट होते हुए देखते हैं, यानी कि जो स्नेक्स थे ये अटैक कर देते हैं इस पार्टिसिपेंट के ऊपर। और कुछ ही पलों में इस पार्टिसिपेंट को ये चीज समझ आ चुकी थी कि कैसे वो इस मॉन्स्टर को ओवर पावर नहीं कर सकती, और इसीलिए वो अपना टेक्निक नंबर 2 यूज करती है, यानी कि यहाँ से भागने का सोचती है। लेकिन ये स्नेक्स पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बाथरूम के जस्ट सामने पहुंच चुके थे, जहाँ पे इस समय लिली सोच रही थी कि इंट्रूडर कैसे बिना बाहर से चीजों को तोड़े आए बिना पाइप्स के थ्रू यहाँ पर आया है। और इससे पहले लोग कुछ और समझ पाते, इन्हें उस पार्टिसिपेंट की लाश देखने को मिलती है जिसने अभी भी काफी ब्रूटल डेथ देखी, क्योंकि हम इसकी बॉडी के ऊपर इसका हेड तक मिसिंग देखते हैं, जो कि सबको अंदर से हिला के रख देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बैम के कमरे में, जहाँ पे एंडोर्सी और बैम अभी भी सारी चीजें बात और डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या हुआ अभी तक नेक्स्ट आर्क के इवेंट तक, और कैसे एंडोर्सी को बिल्कुल भी इन सही बातों विश्वास नहीं होता कि लोबियन का एनिमी है तो भला उसे अपना दामाद क्यों बना रहा है। और यहाँ तक एंडोर्सी ये भी कहती है कि बैम एक तरीके से यूजलेस है लोपोविया फैमिली के लीडर के लिए, और होना हो बैम को प्रिंसेस से प्यार हो गया है, और इसलिए लोग यहाँ पीछे पीछे चला आया बहाने मारकर। जहाँ सारी चीजें भी चली थी, इनके कमरे के डोर के ऊपर किसी का नॉक आता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और पार्टिसिपेंट है जो कि अपना नाम बताती है हैमर स्लाइम, जो कि ये भी क्लियर कर देती है बैम को कि कैसे वो यहाँ पे अपने फैमिली के एनिमल को ढूंढने आई है, ना कि किसी शादी के लिए। जहाँ डोर से अब क्यूरियस थी कि अगर ऐसा है तो भला वो इनके रूम में क्या कर रही है, जहाँ पे लड़की बताती है कि कैसे ही कॉन्टेस्ट है, और चाहे उसे टूर्नामेंट में कोई दिलचस्पी क्यों ना हो, उसे कॉन्टेस्ट में बना तो रहना होगा जब तक कि अपने फैमिली गार्जियन एनिमल को ढूंढ न ले। और इतना नहीं, लाइम का ये भी कहना था कि कैसे बैम का जो पार्टनर है यानी उसकी जो वाइफ होने वाली है वो डिसाइड नहीं हुई है, तो इन दोनों को एक कमरे में अकेले तो नहीं रहना चाहिए अभी के लिए। जैन डोर्सी को ये बात तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कहना था कि ये दोनों काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन लाइम अभी भी एग्री नहीं करते और कहती है मेरा काम यही है तुम लोग को अलग रखना। लेकिन यहाँ पे ऐसी नोकझोंक चलती रहती है, जिसके बाद एक काफी बड़ा शोर होता है जिससे इन सभी का ध्यान उस तरफ जाता है, और ये रिजल्ट था उस अटैक का जो कि लिली जहाज ने किया था उस स्नेक के ऊपर। जब हम देखते हैं जो स्नेक मॉन्स्टर था इन सभी का पीछा करते करते अब लॉबी तक आ चुका था, और इन सभी के कोई भी अटैक इस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। और एक जर्नलिस्ट जो ऐसे मौके पे इस तरह की चीजें करता है, हम देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए जो एक कैमरे से एक अच्छी सी फोटो निकालने की कोशिश कर रहा था इस मूवमेंट की। लेकिन इससे पहले ही उस रूम से बाहर निकल के भाग पाते हम देखते हैं एक पार्टिसिपेंट को जो कि एक स्पेशल तरह की स्पीशीज से आते हैं, और एक अलग ही तरह की स्लाइम का यूज करके जो कि उनकी बॉडी से क्रिएट होता है इस पूरी डोर को सील कर देते हैं। और इसकी वजह से लिली ज़्यादा और कुछ और पार्टिसिपेंट अब स्नेक के बिल्कुल आमने सामने थे, और अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गैलरी से अब बैम एंड डोर्सी और लाइम को आते हुए देखते हैं, जो एक तरफ यही मार मारी चल रही थी। हम देखते ही कैसे लिली ज़ाद उस लड़की को, यानी कि जो लड़की उसकी किंडरगार्टन से उसे जानती थी और काफी हेल्प करने के लिए उसे आई थी, उसी को चारों बना के स्नेक्स के पास फेंक देती है ताकि उसको बचने का मौका मिल सके। और इससे
पहले ही सारे स्नेक मॉन्स्टर उस लड़की को खा जाते। फाइनली यहाँ बैम आकर किसी तरह एंड मोमेंट पे अपने रिवर्स फ्लो का यूज करके उसे बचा लेता है, जिसे देखकर बाकी सारे पार्टिसिपेंट शॉक हो चुके थे। वहीं पे स्नेक मॉन्स्टर भी पहले से ज्यादा रिएक्ट करने लग गया था, क्योंकि उसने जैसे सुना ये पर्सन स्लेयर कैंडिडेट है तो उसे समझ में आ गया किसी उठाने वाला यानी कि लॉरेंस को ढूंढ रहा है, किडनैप करने वाला स्लेयर कैंडिडेट था। और इस पूरे कमोशन का फायदा उठा के रैन भी फाइनली अपने रूम को तोड़कर बाहर आ चुका है, जिसे पता था कि आगे मैन जनरल से अपने रूम में रहने के लिए कहा था रात के टाइम में, लेकिन उसे तो एक अच्छा मौका मिल चुका था अपना काम पूरा करने का, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट एक्सक्यूज है यहाँ पे स्लेयर कैंडिडेट को निपटाने का, जहाँ इसका ब्लेम उस मॉन्स्टर के ऊपर डाल देगा। जहाँ एक तरफ बैम अब सही से मॉन्स्टर को देख के एनालाइज कर रहा था कि आखिर इतने सारे स्नेक्स के साथ कैसे मूव कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एंडोर्सी का ध्यान भी जाता है इस चीज के ऊपर। वहीं पे वो किंडरगार्टन वाली प्रिंसेस भी अब बच चुकी थी। जहाँ एक तरफ लिलीज़ाद यहाँ से भाग जाते इस मौके का फायदा उठा के, जब स्नेक मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्टेड था एंडोर्सी कुछ अलग ही फेज में चली गई थी। ऐसा रहा था जैसे कि कोई ट्रॉमा या शॉक उसको याद आ गया अपने पास से, और यहाँ पर बैम जो से कह रहा था यहाँ से भागने के लिए, यहाँ पे एंडोर्सी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती और स्नेक इससे पहले एंडोर्सी के ऊपर अटैक करता, बैम फाइनली उसे बचा लेता है। और इससे पहले ये लोग इस रिजॉल्व कर पाते इशू को कि आखिर एंडोर्सी फ्रीज क्यों गई थी। हम स्नेक को वापस अटैक करते हुए देखते हैं बैम के ऊपर, लेकिन कहीं दूर से एक ऐसा अटैक आता है जो कि उनका रास्ता क्लियर कर देता है एक तरीके से, जहाँ सभी लोग शॉक हो गए थे कि आखिर हुआ क्या भी। और हमें देखने को मिलता है कि फक से वो जो लेडी आई थी वो स्लेयर कैंडिडेट के लिए रास्ता बना रही है ताकि इसका गॉड यानी कि स्लेयर कैंडिडेट बैम यहाँ से निकल सके। वहीं फाइनली एंडोर्सी भी अपने बॉन्ग का यूज करती है, जिसकी मदद से ये यहाँ से भाग पाते हैं। जब बैम फाइनली लैंड करने के बाद वापस एंडोर्सी से पूछता है कि आखिर वो फ्रीज क्यों हुई थी। एंडोर्सी कहती है कि 5 मिनट किसी ऐसे पर्सन को जानती थी जो काफी टेरिफाइंग था, और स्नेक को देखने के बाद उसे उसी की याद आ गई। जब ये कन्वर्सेशन थोड़ी सी ऐसी आगे बढ़ती है जब हमें पता लगता है कि वो टेरिफाइंग पर्सन जो था उसका नाम ब्लेडर था, लेकिन एंडोर्सी चीज क्लियर कर देती है कि जो स्नेक मॉन्स्टर उनके सामने है वो उससे डिफरेंट है। जब बैम पूछता है कि आखिर ब्लेडर क्या चीज है भला, जहाँ पर एंडोर्सी से समझाती है कि ऐसा मॉन्स्टर था जो कि अपने स्नेक से बच्चों को खिलाकर उन्हें अलग तरह की पावर देने की कोशिश करता था। ऐसा लेजेंडरी टावर के अंदर कि अगर ओल्ड व्हाइट स्नेक को कोई खा ले तो स्नेक की इमॉर्टैलिटी उसे मिल जाएगी। और उसके साथ कुछ और क्रीपी चीजें भी यहाँ पे डिस्कस की जाती है, जिसको हम यहाँ पे अभी के लिए तो छोड़ देते हैं वरना यूट्यूब की गाइडलाइंस आ जाएंगी। और जब हम देखते हैं कि कैसे जो फक से लेडी थी साथ ही में जो लाइम है, ये आपस में ये चीज समझ पाते हैं कि कैसे जो स्नेक ऐसे उनका टेस्ट नहीं ले रहा, बल्कि रियलिटी वो किसी चीज के पीछे पागल हो रखा है, ये ऐसा कहीं डेस्परेट है और किसी को मारने के लिए भी तैयार है। और इस पॉइंट पे बैम समझ जाता है कि आखिर स्नेक मास्टर किसको ढूंढ रहा है, वो वही औरत है यानी कि लॉरा, जिसको कि बैम यहाँ लेकर आए लूबिया के लीडर के कहने के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ फाइनली लिलीज़ाद और वो लड़की यानी कि जो किंडरगार्टन की फ्रेंड है, ये लोग भी एस्केप करके एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे अभी के तो स्नेक नहीं पहुंचा था, लेकिन लिलीज़ाद काफी सरप्राइज जाती है उस लड़की को अपनी तरफ ऐसे क्रूरली देखते हुए, जैसा कि कोई किसी से धोखा खाने के बाद देखता है। लेकिन आप समझ सकते हो कि कैसे लिलीज़ाद की पर्सनैलिटी इतनी खराब है जो कि इस चीज को फील तक नहीं कर पा रही थी कि सामने वाला पर्सन बिट्रेड फील कर रहा है। वो तो बस इतना सोच रही थी कि कैसे इस लड़की ने कहा था कि वो यहाँ हेल्प करने आई है, और हेल्प के लिए जान बचाने से बड़ा और क्या हो सकता है। यहाँ तक कि लिलीज़ाद के पॉइंट ऑफ व्यू में तो वो ज़हात प्रिंसेस और डायरेक्ट डिसेंडेंट है लोबोविया फैमिली के अंदर, तो उसका सर्वाइव करना अटमोस्ट प्रायोरिटी है सभी मेंबर्स के लिए। वही ये दोनों पर्सन बस यहाँ पे खड़े खड़े मुंह देखते रह गए लिलीज़ाद का, जो कि दूसरे डायरेक्शन में चली गई थी। और इसी टाइम पे इनका एक अलार्म भी बजता है इनके पॉकेट में। हमें पता लगता है इस लड़की ने कैसे एक चीज सेट कर दी थी जो कि स्नेक के आने की वजह से अब रिएक्ट कर रही है, और ये मोस्ट प्रोबेबली उसी डायरेक्शन से आने वाले हैं जिस डायरेक्शन में लिलीज़ाद अभी गई है। लेकिन यहाँ पे फाइनली डिसाइड करते हैं कि कैसा भी यहाँ पे लिलीज़ाद को नहीं बताने वाले, उसे वार्न नहीं करेंगे बल्कि दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे। और अगर वो मारी जाती है तो इसमें उसकी खुद की गलती है, क्योंकि वो एरोगेंट जो हो चुकी है प्रिंसेस बनने के बाद। यहाँ तक कि उसे ये चीज इतनी इरिटेट कर रही है कि वो बिल्कुल स्पेशल नहीं थी किंडरगार्टन में, उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, फिर भी वो एक प्रिंसेस ज़हात बन गई। आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? आप कह सकते हो धोखा खाने के बाद लोग जेलेसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सारे इमोशन एक साथ निकलते हैं, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। वही लिलीज़ाद को भी इस पॉइंट तक पता लग गया था कि जहाँ पर वो इस समय प्रेजेंट है वहाँ पर स्नेक मॉन्स्टर आ रहा है, और उसके पास अब बचने का भी कोई रास्ता नहीं था। और तब इसके माइंड में बात भी आती है कि उसे इससे फाइट तो करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्ट तो यही था। अगर वो ऐसे ज्यादा देर तक इग्नोर करेगी तो शायद उसकी पूरी फैमिली डेंजर में ना पड़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से फ्रस्ट्रेशन भी उड़ती थोड़ी बहुत कि आखिर लोबोविया ने यहाँ पे इस मॉन्स्टर को ढूंढा कहाँ से, और इस तरह के टेस्ट क्यों ले रहे हैं जो इतना खतरनाक है। लेकिन लिलीज़ाद ने जो एंटिसिपेट किया था उससे जल्दी यहाँ पे स्नेक मास्टर आ जाता है, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर उसे लीड करके लाया था यानी कि स्नेक के पास।
और इस पॉइंट पे लिलीजाद को समझ आ जाता है कि जिस लड़की को उसने भी धोखा दिया था उसने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे लिलीजाद को मरने के लिए अपने ऑब्जर्वर को यूज करके। जहाँ के जशवादी हम ज़ाल प्रिंसेस को डेस्परेट होके अपने एक पावर मूव भी यूज करते हुए देखते हैं जो काफी क्रेजी लग रहा था, लेकिन सैडली स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी चीज काम नहीं करती। और इस पॉइंट तक लिलीजाद पूरे तरीके से ही होपलेस हो चुकी थी कि उसका मरने का समय लगता है आ गया है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को जिनका एक साथी वापस आ चुका था प्रिंसेस को बचाने के लिए गिल्ट की वजह से, हम देखते हैं स्नेक यहाँ पे अटैक करना रोक देता है और कहने लगता है कि लौरा और मेरी बेटी, जो कि लिलीजाद को काफी ज्यादा शॉक कर रहा था और सरप्राइज कर रहा था कि स्नेक एंड पे रुक क्यों गया वाला। वहीं दूसरी तरफ एंडोर सी बैम सभी लोग डिस्कस कर रहे थे लौरा के बारे में कि आगे इस वुमेन को यहाँ पे लाने के लिए क्यों बोला गया होगा। जब हम ये भी समझ पाते कि कैसे बैम को अब अपना गिल्ट फील हो रहा था कि अगर उसे यहाँ पे नहीं लाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। वह एंडोर सी उसका कहना था कि कैसे एक लीडर के लिए कुछ डॉटर्स को खो भी देना, यानी कि उनके मर जाने से उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें लौरा नाम की पर्सन को ढूंढना चाहिए ताकि इस मॉन्स्टर को रोका जा सके। एंडोर सी ऊपर कुछ अलग से इंसेक्ट अटैक कर देते हैं और हमको देखने को मिलता है कि अटैक और किसी नहीं बल्कि रॉयल गार्ड रैन ने किया था, जो कि एंडोर सी को देखे तो और एक्साइटेड और खुश हो जाता है क्योंकि अब एंडोर सी से फाइनली बदला ले सकता है। वहीं सामने बैम भी खड़ा था जो कि रैन को कहता है कि हम एक टेस्ट के बीच में हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पर वेस्ट करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि अब कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इससे पहले वो रैन को काफी जल्दी निपटाएगा ताकि उनका एक ऑब्स्टेकल तो खत्म हो कम से कम। हम फाइनली बैम को काफी लंबे टाइम के बाद एक्शन में देखते हैं जो कि काफी बड़ा सा व्हाइट ऑर्ब क्रिएट कर लेता है। वही रैन तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो गुस्से से कांपने लगता है ये सोचते हुए कि आखिर स्लेयर कैंडिडेट है कहाँ का, जिसके अंदर इतना एरोगेंस भरा पड़ा है कि एक रॉयल गार्ड एक हायर रैंकर के सामने भी इतनी शांति से खड़ा है उससे लड़ने के लिए। वही दूसरी तरफ हम अभी स्नेक मास्टर लिलीजाद की में कन्वर्सेशन होते हुए देखते हैं जहाँ लिलीजाद स्नेक मास्टर से पूछती है कि तुम मुझे अपनी बेटी क्यों कह रहे हो वाला, मैं तो ग्रेट लीडर लुपोविया तारूमारी की बेटी हूँ। आखिर एक लोली मास्टर जिसकी कोई औकात नहीं एक लीडर के सामने, उसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई। वही दूसरी तरफ स्नेक मास्टर काफी इमोशनल जैसा था जो कह रहा था कि ले तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम एक जहाज प्रिंसेस बन गई हो, तुम काफी क्यूट हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी बड़ी हो गई। वही पास में करी हो पार्टिसिपेंट जो कि यहाँ हेल्प के लिए आई थी एंड मूवमेंट पे, उसे समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। लिल तो पूरी पजल हो चुकी थी। वहीं पे स्नेक मास्टर पूछता है कि आखिर तुम्हारी मदर कहाँ पे है, यानी कि लौरा, क्योंकि स्नेक मास्टर की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्लेयर कैंडिडेट उसकी मम्मी को यानी कि लौरा को किडनैप करके इस बैटलशिप पर लेकर आया है, जहाँ लिलीजाद को तो कोई आइडिया नहीं था इस बात का। वहीं पे स्नेक मास्टर कहता है मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, मैं उस स्लेयर कैंडिडेट को निपटा कर अपनी लौरा को बचा कर लेकर जाऊंगा। ऐसे तो लिलीजाद को ये चीज काफी बुरी लगी थी, उसके ईगो को हर्ट हुआ था कि कैसे एक मॉन्स्टर उसे अपनी बेटी कह रहा है, लेकिन फिर भी वो इस मौके का फायदा उठाने का सोचती है क्योंकि यहाँ पे स्नेक मास्टर सीधे चीज बता चुका था वो स्लेयर कैंडिडेट के पीछे है ना कि लिलीजाद के। और इसी चीज को और अच्छे से यूज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए लिलीजाद पूछती है कि तुमने कहा कि तुम मेरी मदर को बचाने आए हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो इसका मतलब तुम मेरे ऊपर और अटैक नहीं करोगे। स्नेक मास्टर ऑब्वियसली चीज से एग्री करता है। इतना नहीं लिलीजाद स्नेक मास्टर से ये पूछती है क्या मेरे कहने पर कैन यू किल समवन, जहाँ पर स्नेक मास्टर इस बात से भी एग्री करता है और यहाँ पे लिलीजाद उस लड़की के ऊपर इशारा कर देती है जिसने थोड़ी देर पहले लिलीजाद को धोखा दिया था। और अगले पल हॉल की तरफ काफी सारी स्नेक बढ़ते हैं जहाँ पे वो लड़की अभी भी यहाँ से स्कीप करने की कोशिश कर रही थी और हम देखते हैं कि उसको काफी ब्रूटली स्नेक मास्टर खत्म कर देता है। जहाँ दूसरी पार्टिसिपेंट अभी भी शॉक में थी कि कैसे लिलीजाद इतनी कोल्डली एक ऐसी लड़की को मार दिया जो कि उसकी हेल्प करने आई थी और लिलीजाद ने उसके साथ पहले बुरा व्यवहार किया था, लेकिन लिलीजाद तो हैप्पी थी क्योंकि उसके लिए अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, वो फूड चेन के टॉप पर है और वो सभी को हंट कर सकती है। एंड ऑब्वियसली उसका प्राइम टारगेट कोई और नहीं बल्कि स्लेयर कैंडिडेट यानी कि बैम है और वो उसे ढूंढने के लिए स्नेक मास्टर के साथ निकल जाती है। वही केओप यानी कि जो बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेंट है उसे लिलीजाद अपने साथ आने के लिए कहती है क्योंकि वो एक तरीके से अपना लॉयल सब्जेक्ट समझ रही थी यानी कि गुलाम। और यहाँ थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट भी होने लगता है जहाँ केओपाइप का कहना था कि कैसे स्लेयर कैंडिडेट अच्छा बंदा है, उसने अभी अभी इनकी जान भी बचाई थी और वहीं दूसरे लिलीजाद स्लेयर कैंडिडेट को मार के अपने फादर का एक्नॉलेजमेंट लेना चाहती है। इन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लिलीजाद कहती है कि अगर वो है भी अच्छा इंसान तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम चाहते कि मैं उससे शादी कर लूं। यहाँ केओपाइप कहती है कि तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम तो अपनी फैमिली के मेंबर्स को किसी स्लेव की तरह ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके फेंक देती हो और जो तुम्हें बिट्रे करता है उसे तुम खत्म करवा देती हो।
तुम तो इस चीज के लायक ही नहीं हो, मुझे तो लगता है कि मुझे इस कैंडिडेट से प्यार हो गया है। लेकिन यार लिली ज्यादा अलग ही मूड में थी। वो कहती क्यू पॉप को कि यार तुम अपना मुंह बंद रखो और सीधे बता दो कि तुम्हें मरने का मन है। और हम समझ जाते हैं कि अब अगला शिकार स्नेक मास्टर कोई और नहीं बल्कि क्यू पॉप होने वाली है। जहाँ दूसरी तरफ रैन के सामने मैम काफी बड़ा और क्रिएट करते जा रहा था और साथ ही में वो यहाँ एंडोर्सी को कहता है कि अपने बॉन्ग बॉन्ग का यूज करके बाकी के पार्टिसिपेंट को भी सेफ जगह पर लेकर आए। लेकिन एंडोर्सी को जद में नहीं आ रहा था कि आखिर बैम अकेली रैन का सामना कैसे करेगा। लेकिन बैम को रैन की टेंशन नहीं थी। वो समझाता है कि वो इस चीजों को संभाल ले और कोशिश करे जल्द से जल्दी यहाँ निपटने की। लेकिन उसे टेंशन थी स्नेक मास्टर की कि कहीं बाकी के पार्टिसिपेंट को भी खतरा ना कर दे। जय एंडोर्सी पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि बैम उससे अकेले लड़ पाएगा और वो भी काफी जल्दी उसे निपटा देगा, क्योंकि आखिरकार ये बंदा रॉयल गार्ड है, किंग जहाद की फैमिली का एक मेंबर और एक एडवांस रैंकर है। इसको हराना अकेले काफी इम्पॉसिबल सा साउंड करे किसी भी रेगुलर के लिए। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है बैम लगातार रैन के अटैक्स को रोकता है अपनी ऑर्ब का पावर यूज करके, और उसे पता था कि ऑर्ब लगातार बढ़ते ही जाएगा सारी चीजों को गैदर करने के लिए। एंडोर्सी के पास कोई और चारा नहीं बचता बाकी लोग को यहाँ से बचा के निकल के जाने का। वही हम देखते हैं बैम को जो कि वाइट से जीतने के बाद भी अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करा था और उसे फाइनली एक एडवांस रैंकर को हराने का मौका मिल गया है, जहाँ उसने वाइट के साथ अपनी हुई बैटल को लेकर बार बार इमेज ट्रेनिंग की है ताकि अपने अंदर जितनी सारी पावर्स छुपी हुई है उनको और स्मूथली बाहर निकाल के यूज कर सके। जब हम लेविथनॉन मॉन्स्टर को भी देखते हैं पीछे, और अब बैम को एक काफी अच्छा प्रैक्टिस पंच बैग मिल चुका है, जहां पर हम देखते हैं रैन के ऊपर उसकी खतरनाक अटैक्स होते हुए जब रैन पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि वो इतनी पावरफुल अटैक तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बैम से। जब समझ पाते बैम को पता है कि लेविथनॉन को आउटर एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन पावर की तरह यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेविथनॉन का अपना एक दिमाग है, जहाँ दूसरी तरफ ब्लू थाइस और रेड थाइस के साथ ये सीन नहीं है। और इसलिए बैम ने एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला है लेविथनॉन के पावर्स को हार्नेस करने का, काइंड ऑफ एनर्जी की तरह जैसे शिनशु यूज करते हैं टावर के अंदर लोग। और प्रैक्टिस की वजह से बैम को पता है कि जो उसका वाटर ड्रैगन अटैक है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है कंबाइन करने के लिए यहाँ पे लेविथनॉन की पावर्स के साथ, और इसीलिए बैम उसी को अब यूज करने वाला है। जहाँ एक तरफ बैम लगातार पावर बिल्डअप करते जा रहा था, इतना ज्यादा उसका प्रेशर क्रिएट हो चुका था कि रैन एक मोमेंट के लिए ये भी सोचने लगा था क्या उसे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन उसकी हेट इतनी ज्यादा है कि वो फिर भी नहीं रुकता। वहीं पे बैम का ड्रैगन अटैक रैन को काफी डैमेज करता है, जहाँ वो खुद इस चीज को एडमिट भी करता है कि उसे बिल्कुल दर्द कर रहा है, जैसे कि वो हेल में पहुंच चुका हो। जब बैम को लग रहा था कि उसने रैन को फाइनली खत्म कर दिया, वहीं पे रैन अभी भी बच गया था, लेकिन वो काफी टेरिफाइंग इंसेक्ट में चेंज हो चुका है, जो काफी टेरिफाइंग मॉन्स्टर सा लग रहा था और उतना ही ज्यादा भद्दा भी। और इस मॉन्स्टर के ठीक ऊपर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जहाँ पता लगता है कि लोपोविया रैन का एक मेल पार्ट है। यह ऐसा का मेल कॉन्शियसनेस है बेसिकली, जो कि अपनी इतनी सारी पावर को छुपा के रखता था इतने टाइम से। इसी पॉइंट पे जहाँ पे रैन की अल्टीमेट बॉडी को भी हम देख पा रहे हैं। हम आज के एक्सप्लेनेशन को ओवर करते हैं, जाने वाले टाइम में आपको जानने को मिलेगा आगे स्नेक मास्टर को कौन डिफीट करेगा। लिली जहाद का जो इतना खराब बिहेवियर है आगे से कोई सबक सिखाएगा या नहीं, और इस सब गेम में आगे लोपोविया का लीडर करना क्या चाह रहा है, इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, जो कि आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि वीडियो जानने में कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके वीडियो आते ही साथ ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।